नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्मार्ट वर्क। जी हाँ, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क होता क्या है और इसको करने से हमारी जिंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है और इसका फायदा क्या होता है, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस कंसेप्ट को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो एक शहर में एक लकड़ी काटने का व्यापारी होता है। उसके पास पिछले 15 सालों से राकेश नाम का व्यक्ति काम करता है। वो प्रतिदिन के 10 पेड़ काटता है और प्रत्येक पेड़ के 50 रुपए लेता है। वो दिन के लगभग 500 रुपए कमाता है। तो एक दिन विकास नाम का व्यक्ति लकड़ी काटने वाले व्यापारी के पास काम की तलाश में आता है और उसे व्यापारी को काम करने वाले की जरूरत होती है, तो उसे वह काम पे रख लेता है। और अगले दिन राकेश और विकास सुबह काम पे चले जाते हैं और पूरा दिन वो मेहनत करते हैं और काम करते हैं, अपने काम में जुटे रहते हैं। शाम को जब वो अपने पेड़ों की गिनती करते हैं जो उन्होंने काटे हुए हैं, तो राकेश प्रतिदिन की तरह 10 पेड़ काटे हुए होते हैं और वहीं विकास ने पहले दिन 12 पेड़ काटे हुए होते हैं। और दूसरे दिन जब वो सुबह आते हैं तो फिर से वो मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत के साथ अपने काम को पूरा करते हैं। और वो शाम को फिर से पेड़ गिनते हैं, तो राकेश फिर से 10 पेड़ काटता है और विकास वहीं 16 पेड़ काटता है। तीसरे दिन फिर सुबह जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, शाम को फिर से पेड़ गिनते हैं, तो राकेश वहीं 10 पेड़ काटे हुए होते हैं और विकास 20 पेड़ काट लेता है। तो अगले दिन फिर से यही होता है और यही उनका रूटीन बन जाता है। राकेश 10 पेड़ काटता और विकास 20 पेड़ काटता। तो एक दिन राकेश के दिमाग में यह आता है कि यार, मेरे को तो इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है और इस फील्ड का ज्यादा नॉलेज है, फिर भी मैं इससे कम काम कैसे कर पा रहा हूँ। तो वो उससे पूछ ही लेता है कि विकास, मुझे तो तेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो तू मेरे से ज्यादा कैसे कम काम करके दे रहा है। तो उस विकास उससे पूछता है कि आपने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी को कब धार लगाई थी, आपने अपनी कुल्हाड़ी को आखिरी बार कब धार लगाई थी। तो वही राकेश जवाब देता है कि मैंने तो अपनी कुल्हाड़ी को धार 2 दिन पहले ही लगाई थी। तो विकास हंसकर जवाब देता है कि यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं जब भी पेड़ काटता हूँ उससे पहले मैं 5 मिनट अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता हूँ, तेज करता हूँ, तभी मैं आपसे आधे समय में अपना पेड़ काट देता हूँ और इसलिए मेरे रिजल्ट आपसे 2 गुना होते हैं। तो इसे हम अपनी रियल लाइफ में समझते हैं। तो ऐसा होता है कि हम 20% उन कामों को करते हैं जो कि हमें 80% रिजल्ट लाकर देते हैं और 80% ऐसे कामों को करते हैं जो कि हमें सिर्फ 20% रिजल्ट लाकर देते हैं। इसे पेरेटो का लॉ भी कहते हैं और ये बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि हमें उन्हीं कामों को करना चाहिए जो कि हमें 80% रिजल्ट लाकर दे। तो हम क्यों नहीं समझते कि कौन से वो काम हैं जो कि हमें 80% रिजल्ट लाकर देते हैं। तो हम कैसे समझे? कोई भी काम होता है एक प्लानिंग के साथ, एक प्रोसेस के साथ और एक स्ट्रेटजी के साथ होता है। एक काम प्रोसेस के साथ, प्लानिंग के साथ और स्ट्रेटजी के साथ होता है और अच्छी गाइडेंस में होता है, तभी उसमें रिजल्ट आते हैं। कुछ लोग अपने आप को बाहुबली समझते हैं, वन मैन आर्मी समझते हैं, इसलिए वो अपने गोल्स पर जब फोकस कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो इतने बिजी हो जाते हैं कि सारे काम खुद ही करने लग जाते हैं और अपने ही कामों में उलझ जाते हैं। वो अपने छोटे कामों में ही उलझ जाते हैं, जिससे वो बड़े काम नहीं कर पाते हैं। एक कहावत भी है कि तेज चलना है तो अकेले जाओ और दूर तक जाना है तो लोगों के साथ चलो। यदि हम जब अपने गोल्स पे फोकस कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन से यूजलेस काम कर रहे हैं जो कि हमें बड़े काम करने के लिए रोक रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कई बड़े लोगों का यह मानना है कि हमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है उनको आउटसोर्स करवाना चाहिए या टीम के थ्रू करवाना चाहिए, जिससे हमारा बहुत ज्यादा समय बचेगा और हम उस समय को और प्रोडक्टिव स्किल सीखने के लिए लगा सकेंगे, जिससे हमारी ग्रोथ 10x हो जाएगी, जिससे हमारी ग्रोथ में 10x का
अंतर आ जाएगा, हम अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे, अपने गोल्स को ज्यादा से ज्यादा कम समय में अचीव कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है, ये सिंपल सा फंडा है। इसी फंडे को सक्सेसफुल लोग अच्छी तरह से समझते हैं और वो इसे फॉलो भी करते हैं। यह भी कहा जाए कि वो इसे फॉलो करके और समझ के सक्सेसफुल हुए हैं, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। कई लोग अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी हैं कि उनको पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। हो सकता है कि वो सही कर रहे हो, या हो सकता है वो प्रोडक्टिव नहीं हो, वो सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि इतने ज्यादा बिजी होना भी हमारे लिए हानिकारक है। हो सकता है जो हम इतने ज्यादा काम कर रहे हैं, बिजी हैं, वो काम हमें हमारे गोल्स के नियर बाई नजदीक नहीं ले जा रहे हो। तो ऐसा टाइम हम अपनी फैमिली के लिए और अपने इंजॉयमेंट के लिए भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही है जो कि सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा शरीर है जो सबसे बड़ी पूंजी है। और दुनिया में टाइम से दूसरे नंबर पर, पहले पे टाइम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और दूसरे पर रिलेशनशिप है। क्योंकि बिना रिलेशनशिप के आदमी कभी भी अपनी जिंदगी में खुशी नहीं रहता है। चाहे आप किसी का भी उदाहरण उठा के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी हर बंदे की लाइफ में ऐसा है कि उसको टाइम की कमी नहीं है, उसको कमी है तो टाइम मैनेजमेंट की, उसको कमी है टाइम मैनेजमेंट ही। जिस बंदे का टाइम स्मार्टली तरीके से मैनेज है, वो जिंदगी में कुछ बड़ा करता है और कुछ महान बनता है। यदि आप भी उन लोगों में से आना चाहते हैं, अपना नाम उन लोगों में शुमार करना चाहते हैं, तो आप मेरी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बनी वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और